हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट का हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? बाइनोमियल थ्योरम, जिसकी हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं, जिसका आज हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। हम 10th तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्या बाइनोमियल क्या होती है, उसकी मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे किसी भी बाइनोमियल थ्योरम की, और बाइनोमियल थ्योरम किसके ऊपर अप्लाई होती है, ये सब कुछ जो डिस्कस कर चुके हैं हम। लेक्चर नंबर 1 रहेगा जो हमारा इंट्रोडक्शन का है। तो जो बच्चा आज हमसे ज्वाइन हुआ है वो लेक्चर 1 को जरूर देखे, उसको मिस ना करे, क्योंकि अगर आपने एक बार लेक्चर 1 देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, कैसे भी स्टेटमेंट दे दे, आपको उसको करने का तरीका पता चल जाएगा। क्लियर है? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन 11। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास शेयर करना है, हर स्टूडेंट को जो भी देख रहा है। और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करना। विच टर्म कंटेन x की 8, और उसका कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है। तो जैसे इंडिपेंडेंट बोलता था, इंडिपेंडेंट में हम किसके साथ कंपेयर करते थे? x की 0 के साथ। मींस वहां पर आपका x नहीं बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बचेंगी। तो यहाँ पर ये बोलता है कि इस एक्सपेंशन की कौन सी टर्म है वो x की 8 का कोफिशिएंट है वो कंटेन करेगी। तो आप कैसे करोगे? जनरल टर्म का फॉर्मूला TR+1 NCR x की पावर n माइनस r और y की r। n की वैल्यू कितने आपके पास? 10। हर बच्चे को ये फॉर्मूला टिप्स पे याद होना चाहिए। हो सकता है सिर्फ फॉर्मूला पूछ ले एग्जामिनर आपको चेक करने के लिए। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, एक आपसे सोल्व करवाता है। तो सोल्व करवाने वाले में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10CR, x की जगह है x² और n की जगह है 10 माइनस r माइनस 1/x की पावर r। 10CR x की पावर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10 माइनस r माइनस 1 की r और x की पावर ऊपर जाके माइनस का r। आपको क्या करना है? x वाले एक साथ रखने, कांस्टेंट को आगे ले आओ। दिस इंप्लाइज 10CR माइनस 1 रेज टू पावर r x की पावर 20 माइनस 2r। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, माइनस का r। इन दोनों x का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 10CR माइनस 1 रेज टू पावर r x की पावर 20 माइनस 3r, 20 माइनस 3r। अब उसने क्या बोला कि कौन सी टर्म है वो x की 8 को कंटेन करता है। तो इसको किसके इक्वल रख दोगे आप? x की 8 के इक्वल। किसके इक्वल रख दोगे? x की 8। अब x का क्या करोगे आप? कोफिशिएंट इक्वल रख दो। x की 8 इज इक्वल टू x की 20 माइनस 3r, तभी r की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से बेस सेम है तो पावर को आप इक्वल रख दो 20 माइनस 3r। 3r इज इक्वल टू, 3r इधर आ जाएगा, 8 उधर चले आ जाएगा। 3r इज इक्वल टू 12 और r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/3 मीन्स r आ गया आपका 4। r आपका क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, 4 आ गया। अब आपको क्या करना है इसका, और क्या करना है इसका? कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है। r है, यहाँ पर 4 करोगे आप तो 4 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10C4 माइनस 1 की पावर 4 x की पावर 20 माइनस 3 इंटू 4। तो T5 आ जाएगा। 10C4 माइनस 1 को 4 टाइम्स करोगे आप, पॉजिटिव आंसर देगा। तो x की पावर 20 माइनस 12, 10C4 x की क्या बच गया? बच गया ना 8। अब इसका क्या करना था? उसने क्या बोला है? कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करो x की 8 का। क्या फाइंड आउट करना उसका?
कोफिशिएंट भी। तो ये बोल रहा था ना यहाँ पर आर की वैल्यू जो 4 आई ना, तो इसकी आर की वैल्यू 4 है, इट मीन्स कौन सी टर्म होगी, फिफ्थ टर्म। कौन सी टर्म होगी कि विच टर्म कंटेन एक्स की 8, तो फिफ्थ टर्म कंटेन एक्स की 8, एक्स की 8 है, उसको कौन कंटेन करेगा, फिफ्थ टर्म है वो एक्स की पावर 8 को कंटेन करेगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप 10C4 को सोल्व कर लो, क्योंकि उसने कोफिशिएंट भी पूछा। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है एक्स की 8 का, 10C4। इसको सोल्व कर दो, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 10 - 4। यहाँ से क्या आया, 10 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल। यहाँ से आप क्या करोगे, 6 तक के नंबर फैक्टोरियल में रख लो और 7, 8, 9, 10 इसको ओपन कर दो। नीचे 4 का फैक्टोरियल ओपन करो, 1, 2, 3, 4 और 6 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 को 10 से करवाओगे, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर 210। 210 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो x की 8 है, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की 8 इज, ये हो जाएगा, क्या है कोफिशिएंट ऑफ x की 8, 10C4, और जिसका आंसर कितना आपका 210। क्लियर है? 1 मिनट के लिए आप देख सकते हो, होपफुली क्लियर हो ही गया होगा। बस एक क्विक रिवीजन देख लो, क्या है x² - 1/x रेज टू पावर 10 है। तो वो बोल रहा है कि विच टर्म, r की वैल्यू निकाली, इट मीन्स बोल रहा है कौन सी टर्म है जो x की पावर 8 को कंटेन करती है। तो यहाँ से n की वैल्यू आपकी 10 है, 10CR x² की पावर 10 - r - 1/x की पावर r। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 20 - 2r और x ऊपर चला गया -r, बेस से मैं दोनों की पावर ऐड कर दो, 20 - 2r - r -1 की पावर r है वो आगे रख लिया। अब ये इसका कोफिशिएंट है, अब ये किसको कंटेन करता है, x की 8 को। तो x की 8 को हम इसके कोफिशिएंट के साथ x की पावर 20 - 3r के साथ कंपेयर करेंगे, बेस सेम है तो पावर को आप इक्वल रख दो। 8 = 20 - 3r, 3r की वैल्यू 20 - 8, r की वैल्यू 4 आ गई। r की वैल्यू 4 आई होगी तभी तो टर्म कौन सी आएगी, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म है वो क्या कंटेन करेगी, x की पावर 8 को, x की पावर 8 को। तो T5 यहाँ पर आप इस इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर आप इसको पुट कर दो। यहाँ पर आपने r की वैल्यू क्या पुट कर दी, पुट r = 4। ठीक है, -1 को 4 टाइम्स करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, 10C4 x की 20 - 12, x की 8 बच गया। ये x की 8 का कोफिशिएंट उसने यही पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ x की 8 10C4, उसको फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 - 4, 10 का फैक्टोरियल 4 × 6। यहाँ पर 10 के फैक्टोरियल को ब्रेक कर लिया, 6 तक के नंबर फैक्टोरियल में आगे वाले मल्टीप्लाई में ओपन कर दिए। 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कैंसिल, 4 का फैक्टोरियल ओपन कर लिया, जो कैंसिल हो रहा था जो कैंसिल कर दिया, बाकी बचा आपका आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मेरे पास एक सेशनल पेपर है, अगर आप सबका कमेंट आएगा तो मैं उसको सोल्व करवा दूंगी। उसके ऑब्जेक्टिव है वो मैंने सोल्व करवा दिए हैं, और अदरवाइज हम 4.2 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप सेशनल नहीं करना चाहते, आपका कमेंट नहीं आया, तो फिर मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि हो सकता है आपकी फुली तैयारी होगी। फुली तैयारी है तो हम एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।